में बड़े दुख का विषय होता है। कभी कभी हम लोग सो जाते हैं, लेकिन जब शेर किन्हीं कारणों से आप पीछे गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा, जब कोई शेर दुनिया में लाइट आप एशिया कहलाए। कहा तुम महात्मा बुद्ध की संतान हो, तुम उस चेतना के वाहक हो जिसने मानवता को करुणा, शांति और समता का मार्ग दिखाया। आज के इस दौर में फिर से वही त्याग, फिर वही सोच, वही अनुशासन, वही चेतना हमारे भीतर जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम जागोगे तभी समाज जागेगा, और जब समाज जागेगा तो नए राष्ट्र को नई दिशा दे पाएंगे आप। सम्मानित साथियों, महात्मा बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। आज जब दुनिया भटक रही है तो मौर्य वंश का यह दायित्व है कि वह समाज को खड़ा होकर दिशा और दशा तय करे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, और फिर से सोने की चिड़िया नहीं, इस मंच से ऐलान करती हूँ कि सोने का शेर बन के आप लोग स्थापित करेंगे। केवल सपना, केवल यह सपना नहीं, एक संकल्प भी होना चाहिए। और एक संकल्प है कि आज का आपका इतिहास हर घर में विरासत के रूप में संजोया जा रहा है। मत भूलिए, आप बहुत गौरवशाली हैं, थे नहीं, हैं। हर घर में आपके विरासत को संजोया जा रहा है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को बता रहा है कि किस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा आप थे। हमारे पूर्वजों तो आज भी संपूर्ण भारत की सेनाओं में, चाहे और राजस्व व्यवस्था हो, चाहे संसद भवन पर विद्यमान अशोक स्तंभ हो, तो केवल एक प्रतीक का चिन्ह नहीं, आप सब जानते हैं। जब एक रजिस्ट्री भी होती है तो स्तंभ किसका लगता है? हर घर में विद्यमान है। ऐसे गौरवशाली इतिहास है आपका। और अशोक स्तंभ केवल एक प्रतीक नहीं, यह घोषणा है कि इस देश की आत्मा हमारे पूर्वजों की देन है। मानते हैं इस बात? इस देश की आत्मा हमारे पूर्वजों की देन है। आपके बिना सब अधूरा है, आपकी पहचान तक अधूरी है यदि आप अपने इतिहास को नहीं जानते तो। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी विरासत आज देश की संपूर्ण व्यवस्थाओं में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। अपने दुनिया को शिक्षा, शौर्य और संगठन दिया, और आज भी आपके योगदान को उतनी ही आवश्यकता है जितनी उस समय थी। आप सभी जानते हैं कि जब सम्राट अशोक ने और चंद्रगुप्त चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले संगठित राजा और साम्राज्य को स्थापना करने वाले उनके गौरव हैं आप। और एक तरफ जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो कैसा लड़ा? महाप्रलय, कलिंग का युद्ध लड़ा। और जब शस्त्र रखे तो करुणा के सागर बन के पूरी दुनिया में अपने त्याग